सब नू मेरी सत श्री अकाल, जय हिंद, आदाब सब नू। ते असी जिस शीत लहरी चो गुजर रहे हैं, शीत लहरी चल रही है ना, तो उस नू महसूस करते हुए असी साडे गुरु साहबान गुरु गोबिंद सिंह जी ते उन्होंने 4 बच्चों, उन्होंने माता जी, उन्होंने शहीदी नू याद करते हैं, नमन करते हैं। और बहुत दिनों बाद जी साड़ी मीट शुरू हुई है सीनियर सिटीजन, ये मैं बहुत पुराने अपने लोगों को मिस भी कर रहा। ओंकार नाथ जी होंगे सी, वो भी उन्होंने भी बहुत मिस करते हुए अज असी सब नू अपने पुराने साथियों नू है ना जिहड़े साडा साथ छोड़ गए, उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। तो तुहाडा सब का इत्थे जी आया करते हुए मैं कुछ गल्लां साझियां करांगा। अगर इजाज़त होवे तो मैं हिंदी बोल रहा, हिंदी से थोड़ा जा इस करके मैं ठीक महसूस करना, क्योंकि जिन्ना मेरा काम है वो हिंदी च होया, हिंदी च कवितावां कहानियाँ वगैरह लिखता रहा। तो बाद में मैनू कहानियाँ मिलियाँ भगवान बुद्ध दियाँ, जिन्होंने जातक कथा कहते हैं। जातक कथावां तुसी बहुत पहला भी सुनदियां होंगे, बच्चों को भी पढ़ाइया, बच्चों को भी पढ़ाई जाती हैं छोटे से छोटे लेवल पे। और बुद्ध तो हमारे भारतवर्ष में ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जो उनका नाम ना सुना हो। अभी पिछले दिनों ही बात हो रही थी, मैं यूनिवर्सिटी में बात अपने मित्र मिले तो उन्होंने कहा कि अभी देखिए हम लोग वृद्ध हो चले हैं, बूढ़े हो चले हैं, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारा मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, भगवान बुद्ध कहाँ कहते थे भी। तो जहाँ तक मेरी जानकारी थी, मैंने बताया कि बुद्ध तो आत्मा परमात्मा में विश्वास नहीं करते थे। और उस समय उनके युग में, बुद्धकालीन युग में और भी बहुत से संप्रदाय थे जिनमें ऐसे मानने वाले भी थे कि नहीं इसके बाद पुनर्जन्म होता है ना। और बहुत से यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं इसलिए कि हमें सुख प्राप्त हो, है ना। बहुत सी जीव हिंसा होती थी, बलि चढ़ाई जाती थी, इवन यज्ञ करते हुए भी बलि चढ़ाई जाती थी। तो उसका सुख की प्राप्ति के लिए हम लोग जो उस समय के संप्रदाय बता रहे थे, गुरु बता रहे थे, इसमें आजीवक हैं, चैर्थिक हैं, सबके अपने मत थे, बहुत सारे दार्शनिक थे, बहुत सी बातें बता रहे थे। तो बुद्ध भी उस समय आए और उनको इन सारे पंडितों से, इन सारे विद्वानों से, इन सारे दार्शनिकों से विचार विमर्श करना पड़ा। और इतना ही नहीं, शास्त्रार्थ में मैं छोटी सी बात बता करके अपने मुद्दे पर आ जाऊंगा कि भगवान बुद्ध ने तब यह कहा कि जो ये हम क्या कहते हैं कि इन अंधविश्वासों को कैसे हम कंटेन करें, कैसे उसको उनसे उनके भ्रमदार से कैसे निकलें। तो उनके जो भिक्षु थे, जिस समय विहार बन गया, भिक्षु उनके जाते थे श्रावस्ती में भिक्षा करने के लिए, और वो देखते थे उस समय की जीव हिंसा हो रही है, और वो आकर के बताते थे कि आप तो जीव हिंसा के विरोध में बात करते हैं और श्रावस्ती नगर में चारों तरफ जीव हिंसा चल रही है, तो इसके पीछे क्या करना चाहिए, क्या इसका मतलब सच्चाई क्या है। तो उसमें एक कथा ऐसी आती है, एक ऐसी कथा आती है कि भगवान बुद्ध ये बताते हैं कि एक बकरा है जिसको कि पूजा पाठ करके उस पर लगा करके उसका सिर छेदन करना है। अब उनके आचार्य के पास आए हुए हैं और उस जो रैन है, जो भेड़ है, उसको अच्छी तरह नहला धुला करके ले आए हैं उनके जो आचार्य के शिष्य हैं। और जब उसको बलि देना चाहते हैं उस समय वो हंसता है, भेड़ जो है उस समय हंसती है और थोड़ी देर बाद रोने लगती। तो उसके जो शिष्य हैं वो उसको लेकर के आया आचार्य के पास पकड़ के कि देखिए ये इस ढंग का बिहेवियर है इसका। तो आचार्य ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों, तुम हंसे क्यों। तो उसने कहा कि मैं हंसा इसलिए कि एक बार मैंने अपने जीवन में एक बलि की थी, इसी तरह से एक भेड़ की बलि दी थी, और उसकी वजह से मुझे 500 बार भेड़ बनना पड़ा और 500 बार मेरा वध किया गया। और आज मुझे हंसी इसलिए आ रही कि मैं अब इसके बाद, ये मेरा 500वां वध है, इसके बाद मेरा छुटकारा।
तो रोए क्यों? रोया इसलिए कि अब ये जो आचार्य हैं, जो ये करने जा रहे हैं, अब उसी में फंसने जा रहे हैं। 500 बार इनका वध होगा, इसलिए मुझे तरस आ रहा है ना। तो इस कहानी के माध्यम से, ये जातक कथा में कहानी मिल जाती है, इसके माध्यम से भगवान ये बताना चाहते हैं कि जो तुम्हारे कर्म हैं वही तुमको आगे और जन्मों में बांधते हैं, है ना। तो हम लोग जो अपने जीवन में बहुत सारे कर्म करके इस मंजिल तक पहुँचे हैं, इस पड़ाव तक पहुँचे हैं, और हमने कई बार अपने जीवन का प्रबंधन कई तरीके से किया है ना। मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। जो परिवारों में क्लेश होते हैं, है ना, परिवारों में जो क्लेश हैं, उनका बहुत बार कारण मैंने ये देखा है कि हमारी नादानी है। अब हमारी बुजुर्ग माताएं, हमारे साथी, है ना, बैठी हुई हैं, उनको मालूम है कि बहुत बार ये क्लेश जो है सिर्फ नादानी में होते हैं, है ना। और जो पुरुष और स्त्री का जो संबंध है वो 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फिदा होंगे, है ना। ये इस तरह से बहुत सारे गाने अभी इन्होंने बताया कि कई जन्मों तक ये हमारा साथ चलता है। फिर सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता ने भी प्रेरित किया कि भाई आखिरी दम तक आपको अपना जो कोशिशें हैं वो जारी रखनी है। तो मैं इन सब का निचोड़ जब भगवान बुद्ध की बातों से मिलान करता हूँ तो वो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई सुख के लालच में, यानी हम सुख के खोज में बहुत बार दुख इकट्ठे करते जाते हैं और हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम दुख इकट्ठे कर रहे हैं। चाहत सुख भी होती है लेकिन मिलता दुख है, क्योंकि हम अविद्या है, हम पहचान नहीं कर पाते कि सुख क्या है और दुख क्या है। इसलिए भगवान को एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई कि दुख है। दुख है कहने से यानी हम अगर ये एक्सेप्ट कर लें कि ये फंडामेंटल यूनिट है, इस हमारे जीवन का फंडामेंटल यूनिट अगर है तो वो दुख है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, है ना। इसीलिए इस मृत्यु लोक में माने दुख के बिना जीवन संभव नहीं है। अगर हम ये मान लें दुख है, मैं ध्यान चाहूँगा इस बात पर कि ये एक आर्य सत्य के रूप में भगवान ने प्रकट किया, भगवान बुद्ध ने, कि दुख है। जब हम ये समझ लेते हैं कि दुख है तो फिर सुख क्या है? सुख जो है वो दुख का अभाव है। अब देखिए जनरल हमारी साइकोलॉजी में यही है, हम जो चीज़ चाहते हैं अगर वो हमें प्राप्त हो जाए तो हम सुखी हो गए, प्राप्त नहीं हो दुखी हो गए। ठीक इसी तरह जो चीज़ हम नहीं चाहते हैं वही अगर हो जाए तो दुख हो गया। जो चाहते हैं, है ना, आप इसको कंपेयर करके देखिए कि जो हम चाहते हैं अगर वो मिल जाए सुख हो गया, जो नहीं चाहते हैं अगर वो मिल जाए तो दुख हो गया। तो सुख और दुख यानी दुख का जो अभाव है उसी को हम सुख मान लेंगे। तो इसलिए ये जो हमें कोशिश ये करनी है जीवन में कि हम इस तरह से मैनेज करें, यानी ये ज्ञान रखते हुए, ये चेतना रखते हुए मैनेज करें कि हम किसी चीज़ को अति तक न लें। आप ये पाएंगे कि अगर बहुत ज़्यादा खा लिया तो वो आपके क्लेश का कारण बन जाएगा, शारीरिक कष्ट होगा, है ना। बहुत ज़्यादा कोई चीज़ कर लेने पर वो आपको दुख का कारण बन जाती है। आप ये अपने अनुभव से भी मिला के देख सकते हैं कि जहाँ वो अधिकता हो गई, जहाँ संतुलन बिगड़ गया, वहाँ हमें दुख मिल जाता है। तो ये जो मार्ग है जो भगवान बुद्ध बता रहे हैं कि भाई अति पे आप मत जाइए। जिस चीज़ की अति आप करेंगे तो वो आपको दुख कारण बन जाएगा। एक उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि जो वीणा है, वीणा की तार को अगर बहुत ज़्यादा कसते जाएंगे तो वो टूट जाए, और एकदम ढीला छोड़ देंगे तो वो बजेगी नहीं, उसमें से वो ट्यून नहीं निकलेगी। तो ये रास्ता जो उन्होंने दिया ये बहुत ही एक सरल रास्ता दिया। और मैं आपको बताऊं कि गुरुवाणी या आपके बाकी जो धर्म ग्रंथ हैं वो भी इसकी मनाही नहीं करते, वो भी यही बात कहते हैं। कहने का ढंग अलग है ना। अब जैसे भाई साहब ने सोहनलाल द्विवेदी की कविता सुनाया कि आखिरी दम तक कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि आपको कर्म योगी बनना, आप कर्म करते रहिए, आसक्ति न पालिए। मैं सारी बातें वही आपने सुनी हुई हैं, पढ़ी हुई हैं, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ एक बात आपको बता करके मैं अपने
वक्तृता समाप्त करूंगा कि इस उम्र में भी हमारे तो हम इस उम्र में भी इस जो सम्यक का धर्म है, जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, संतुलन का धर्म बना के रखेंगे अपने इस उम्र के पड़ाव में भी, तो ये हमें लाभकारी होगा। और ऐसा नहीं है कि बुद्ध ने केवल बच्चों के लिए बात बता दी या जवानों के लिए बात बता दी कि तुम बहुत अधिक मत करो, अतिवाद में मत जाओ, शराब पीते हो तो बहुत ज़्यादा मत पियो, है ना। और जो इस तरह के भी कुकर्म है उनमें भी आपको अपना संतुलन बना के रखना है। परिवार में अगर आपको ये क्लेश पैदा कर रहा है तो आपको नहीं करना है ना। तो ये जो एक फॉर्मूला भगवान बुद्ध ने दिया सम्यक का, इसी मैनेजमेंट की बात हमारे इस उम्र में भी ये लागू है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा आप कर लेते हैं वो आपको परेशान करते, चाहे वो व्यायाम ही है। योग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हम सुबह सुबह जा करके इतना अधिक कर लिए कि फिर वो हमारा शरीर दर्द भी करता रहा, तो वो एक दुख का कारण बन जाता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पूरा अभिनंदन करता हूँ, नए साल की आपको मुबारकबाद देता हूँ। और ये साधारण सा जो ज्ञान है जो मैंने सोचा कि आप सबसे बांट लूँ कि जातक कथाओं में ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जिनमें ये हमको कैसे करना है इसकी तकनीक मालूम होती है। मैं कुछ किताबें लाइब्रेरी में दान दे रहा हूँ, वहाँ से आप जो भी चाहें उन किताबों का अनुसरण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।